मैं अपने नासिर भट्ट साहब को शामिल कर रहा हूँ। वो आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं ईद मेरी सही गुजरनी चाहिए। वाकई पूरे पाकिस्तान की ईद सही गुजरनी चाहिए। भट्ट साहब, मेरी तरफ से आपको एडवांस में ईद मुबारक भी है। भट्ट साहब, सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की बातें कर रहे हैं आप लोग, और कौमी सलामती है ज़ाहिर बनना भी चाहिए। अब तो पंजाब के बॉर्डर तक भी बात चली गई। मैंने खुद कुछ हमला भी रिपोर्ट कर दिया, आपको बता दिया कि आज नाकाम हुआ, मगर हुआ तो है। एफर्ट नज़र नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो साहब सालसी की पेशकश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो हैं, मगर हुकूमत किस हद तक जा सकती है जरा ये बताएं कि इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है? ये ख्वाबों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्ट साहब, सबसे पहले मैं कंडेम करता हूँ ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये बहुत ही बुरा हुआ है। देखें, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अख्तर मेंगल साहब ने चलो धरना दिया है, एक एहतजाज कर रहा है, अगर उनके उस एहतजाज पे भी एक खुद का हमलावर आ जाता है तो ये ये फिर क्या है? ये तो फिर हमारी बात है ना कि ये पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं, ये गैर मुल्की लोग हैं, ये हिंदुस्तान से और अफ़गानिस्तान से उठ के आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान के इनके ताने बाने मिल रहे हैं। ये जो खुद का हमलावर लोग हैं, इनके कोई मुतालबात नहीं, ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। दूसरी बात, हुमायूं साहब की बातें सुन के मुझे लगता है ये नींद में है, ये ख्वाबों में ये बातें कर रहे हैं। कितनी प्यारी बातें आज कर रहे हैं। जब कुछ नहीं हासिल होता ना, फिर ऐसी बातें होती हैं। मौलाना साहब जो है ना, मौलाना साहब जो कुछ आप उनके बारे में कहते हैं ये हल्की फुल्की नहीं है। मौलाना साहब का आपने मैंडेट चोरी कर लिया है, और वो जो वज़ीर आला है वो तो किसी की नहीं सुनता, वो तो इमरान खान की नहीं सुनता जिसका नाम गंडापुर है। उसने कहा था 2 वज़ीर बनाओ, गंडापुर ने कहा मैं नहीं बनाता, ये तो बंदे ठीक नहीं है। बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं पीटीआई के, एक ग्रुप नहीं, उसमें से कोई मुझे तो लगता है कि 10-11 ग्रुप बन रहे हैं। वो जो है ना अपना फवाद, अपना क्या नाम है उनका, चौधरी साहब, जो फवाद चौधरी के भाई हैं, फैसल चौधरी साहब, उनकी फैसल चौधरी जो है वो पहले आपको याद है ना, वो बड़ा बुरा गालियां दे रहा था, किसने मुझे रोका है कि मैं अंदर ना जाऊं। फिर उसको आप उन्होंने टीम से भी निकाल दिया। अब जो है ना अपने जिनको कह रहे थे किसने रोका, उन्होंने रोक दिया सर, उन्होंने रोक दिया सर। वही ना, उसी ने रोका ना। वो सबसे अच्छा आदमी है मेरा ख्याल है, वो इमरान खान, उन्होंने आपस में फैसला कर लिया। उसी ने रोका है कि उन्होंने रोका है? भट्ट साहब, उसी ने रोका है कि उन्होंने रोका है? नहीं देखे ना, 2 बंदों ने रोका है। मैं फिर एक बात करता हूँ। बात यह है कि वो कहता है कि भाई बाहर आके ये जो तुम हर बंदा अपना लीडर बनने की कोशिश करता है, उसमें वो अकरम राजा साहब है, उनको ये परेशानी है कि यार ये किधर आ जाते हैं। अब उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ में ले लिया, और कोर्ट में याद रखें, ये बड़ा बात होती है जी, कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? भाई हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि आप बाहर आके बातें नहीं करेंगे, इन्होंने लिख के दिया है सुलेमान अकरम राजा साहब ने कि जब देखें 2 बंदों में डिस्प्यूट होता है ना, तो वो दोनों जब राजी होकर कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं जी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इन्होंने सुलेमान अकरम राजा साहब ने लिख के दिया कि भाई अब हम बिल्कुल बाहर आके कोई बात नहीं करेगा, कोई सियासी बात नहीं होगी, बाहर आके कोई किसकी डिस्कशन नहीं होगी। ये लिख के दिया है सुलेमान अकरम राजा ने। उसने ये फैसला किया कि जो, और एक और बात भी कही कि जिनके नाम मैं लिख के दूंगा वो अंदर जाएंगे। और उसके बाद आपने देखा वो बाबर अवान साहब ने कहा मुझे क्यों रोका? भाई आप समझा करें ना भट्ट साहब, आपको सब पता है। जेल सुपरिटेंडेंट ने शर्त रखी। नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट कौन होता है ये शर्त रखने वाला? जेल सुपरिटेंडेंट का क्या ताल्लुक है जेल के बाद सियासी गुफ्तगू हो या ना हो? ये उसका ताल्लुक नहीं है, उसकी दरखास्त में है ये ना सर, उसकी दरखास्त में मैंने पढ़ी है वो दरखास्त। प्लीज, अगर जेल सुपरिटेंडेंट ये कहता है कि इधर कोई ना आए, तो मैं जाके कहूँ हाँ जी ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, तो फिर मेरा कसूर है ना? आप लोगों ने मैं उसकी बात मान रहा हूँ ना। जेल सुपरिटेंडेंट को सियासी तो नहीं कर दी, अदालत मान रही है ना, क्या करें? नहीं, ये मैं आपको बताऊं, बानी पीटीआई ने देखा कि ये लोग मुझे बाहर तो नहीं निकाल रहे, 1 साल से अपनी सियासत अपने आप को लीडर बना रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरा एक एजेंडा है, मैंने जेल से बाहर आना है। तो फिर मैंने सुलेमान अकरम राजा ने कहा मैं सबसे अच्छा वकील हूं, मैं कुछ करता हूं, इनको फारिग करो। तो उसने कहा ठीक है, तुम लिख दो कि बाहर आके भी कोई बात नहीं करेगा, और उसके लिखे के बगैर कोई बंदा अंदर भी नहीं जाएगा। मुलाकात नहीं करवाई, ठीक है, लिखे की भी मुलाकात नहीं करवाई। बट सब ना करे ना ऐसे। आपको मेरा ख्याल है आपने आंखें बंद कर ली है। अख्तर मेंगल सड़क पर इस वक्त खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं ईद की नमाज भी मैंने सड़क पर पढ़नी है अगर मेरे मुतालबात नहीं माने गए, अगर कोयटा का रास्ता नहीं खोला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तोल रही है ईद के बाद सड़क पर आने पे। सर मेरी बात तो सुन ले सर, हर तरफ से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, आपको कोई खतरा ही महसूस नहीं हो रहा? देखे जो ऐसी जो अपोजिशन हमें मिली है ना,
ये पीटीआई बानी की सूरत में ऐसी अपोजिशन हुकूमत को मिले तो 5 साल उसको कुछ नहीं होता। ये आपस में एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, कभी वो शेब शहीन को मार पड़ती है, फैसल चौधरी उसको इतना कि मारता है, उधर जाके बानी पीटीआई दोनों की सुलह करा देता है कि भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं। असल में वो बानी पीटीआई कहता है बच्चों अगर मेरे लिए नहीं कुछ करोगे तो एक दूसरे को मारोगे तो मैं तुम्हारा यही हाल करूंगा। अब इनके जूतियों में दाल बट रही है, ये बिल्कुल फारग हो गए हैं। मौलाना साहब कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो KPK में जो लिया है, और वो जो जिसका नाम है ना गंडापुर, उसकी देखे ना उसकी तो पर्सनल है ना। ठीक है बट साहब आप सही कह रहे हैं, वो तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ऐसे मौके दिए हैं कि उनका मजाक उड़ाया जाए, ठट्टा उड़ाया जाए, हंसी उड़ाया जाए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हुमायूं महमूद साहब इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री हैं।